नमस्कार। कभी सोचा है कि प्यार से किया गया एक छोटा सा काम समाज के बड़े बड़े नियमों से भी ऊपर कैसे हो सकता है? तो चलिए आज शबरी की उसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो हमें ठीक यही बात सिखाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि भक्ति और भावना का एक कमाल का संगम है। ये भजन तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, है ना? बस ये एक लाइन इस कहानी का पूरा सार बता देती है। एक भक्त का इतना सच्चा, इतना निश्चल प्रेम कि भगवान भी जूठे फल खाने को तैयार हो गए। यही वो इमेज है, वो भावना है जो इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देती है। तो चलिए मिलते हैं शबरी से। देखिए, शबरी सिर्फ रामायण का एक पात्र नहीं है, वो तो भक्ति का एक बेंचमार्क बन चुकी है, एक पैमाना जो हमें सिखाता है कि प्यार का सबसे शुद्ध, सबसे निस्वार्थ रूप आखिर होता कैसा है। कहानी का जो दिल है ना, वो इसी एक पल में धड़कता है। एक बूढ़ी वनवासी महिला भगवान राम को ऐसे फल दे रही हैं जिन्हें वो पहले ही चख चुकी है। क्यों? सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि वो मीठे हों। सोचिए, उस समय के किसी भी सामाजिक या धार्मिक नियम के ये बिल्कुल खिलाफ था। और जो बात इस पल को यादगार बनाती है वो है राम का रिएक्शन। वो शबरी के इरादे की पवित्रता को देखते हैं, समाज के बनाए नियमों को नहीं। वो खुशी खुशी उन झूठे बेरों को खाते हैं और ये दिखाते हैं कि सच्ची भक्ति किसी भी बाहरी दिखावे या शुद्धता से कहीं ज्यादा बड़ी है। पर यह जो मिलन था, ये कोई अचानक नहीं हुआ था। इसे खास पल के पीछे एक पूरी जिंदगी के इंतजार और साधना की कहानी छुपी है, और इसी वजह से ये पल और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। शबरी की पूरी यात्रा ही त्याग और धैर्य की है। वो अपना घर बार छोड़कर ऋषि मतंग के आश्रम में सेवा करती हैं, और जब ऋषि अपना शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो वो शबरी को आशीर्वाद देते हैं कि एक दिन खुद भगवान राम उनसे मिलने आएंगे। बस इसी एक वचन के भरोसे शबरी रोज आश्रम साफ करती, रास्ते में फूल बिछाती और मीठे फल चुनकर रखती। सालों साल बूढ़ी होने तक इंतजार करती रहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राम का आशीर्वाद सिर्फ बेर खाने तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने शबरी को सिर्फ मोक्ष नहीं दिया, बल्कि वो गहरा आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जो इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। राम शबरी को समझाते हैं कि उन्हें किसी की जाति, कुल या धन दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो भक्ति के बिना इंसान उन बादलों जैसा है जो गरजते तो बहुत हैं पर कभी बरसते नहीं। उस जमाने के हिसाब से ये क्रांतिकारी संदेश था। राम उन्हें नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं, यानी भक्ति के 9 तरीके। और मजे की बात यह है कि शबरी तो अनजाने में अपनी जिंदगी में इन सभी का पालन पहले से ही कर रही थी, चाहे वो गुरु की सेवा हो, भगवान के नाम का जाप हो या हर हाल में संतुष्ट रहना हो। तो असल में राम उन्हें कुछ नया नहीं सिखा रहे थे, वो तो बस इस बात पर मोहर लगा रहे थे कि शबरी पहले से ही भक्ति की एक जीती जागती मिसाल हैं। उनका ये कहना कि तुम नवधा भक्ति से परिपूर्ण हो, ये शबरी के जीवन भर की साधना का सबसे बड़ा सम्मान था। अब यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर ये भक्ति और मिलन की इतनी खुशी वाली कहानी है तो हमें शबरी के अकेलेपन, उनके लंबे इंतजार और उनकी हालत के लिए इतनी गहरी सिंपैथी क्यों महसूस होती है? क्या इस कहानी को देखने का कोई और नजरिया भी हो सकता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक अलग नजरिए से देखना होगा। चलिए एक पल के लिए भक्ति के चश्मे को उतारकर आर्ट यानी सौंदर्य शास्त्र के लेंस से इस कहानी को देखते हैं। और यहाँ काम आता है रस सिद्धांत। ये एक प्राचीन भारतीय थ्योरी है जो बताती है कि कोई भी कला, चाहे वो कहानी हो, नाटक हो या पेंटिंग, वो देखने या सुनने वाले के मन में एक खास तरह की भावना, एक रस कैसे पैदा करती है। इसका फोकस कलाकार के इरादे पर नहीं बल्कि ऑडियंस के एक्सपीरियंस पर होता है। इन्हीं रसों में से एक बहुत ही पावरफुल रस है करुण रस। करुण मतलब करुणा, दुख, पैथोस। ये तब पैदा होता है जब हम किसी को पीड़ा में देखते हैं और हमारे अंदर एक गहरी सहानुभूति जागती है। तो क्या हो अगर शबरी की कहानी सिर्फ भक्ति सिखाने के लिए नहीं बल्कि हमारे अंदर इसी करुण रस को जगाने के लिए बनाई गई एक मास्टरपीस कलाकृति हो? चलिए इस नजरिए से देखते हैं। जब हम इस नजरिए से कहानी को देखते हैं तो एक कमाल का पैटर्न नजर आता है। कहानी का हर एलिमेंट जैसे हमारे अंदर करुणा जगाने के लिए ही बनाया गया हो। शबरी का बुढ़ापा, उनका अकेलापन, जंगल का वो सुनसान माहौल और हाँ, उनकी वो कांपती हुई आवाज़ और आंखों में आंसू, ये सब मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली इमोशनल एक्सपीरियंस बनाते हैं। मतलब इस व्यू के हिसाब से कहानी की असली शक्ति सिर्फ उस हैप्पी एंडिंग में नहीं बल्कि शबरी के जीवन भर के दुख में है,
उनका दुख देखने सुनने वालों के मन में गहरी सहानुभूति जगाने का एक आर्टिस्टिक तरीका बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या एक नजरिया सही है और दूसरा गलत? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये दोनों नजरिए एक दूसरे को काटते नहीं हैं, बल्कि वे एक ही कहानी को समझने के दो अलग-अलग मगर बहुत पावरफुल तरीके हैं। एक तरफ है भक्ति का लेंस, जिसका फोकस है शबरी के मन पर, उनकी आस्था पर। इस हिसाब से कहानी का क्लाइमैक्स तब होता है जब राम बेर स्वीकार करते हैं। और दूसरी तरफ है रस का लेंस, जिसका फोकस है हम पर, यानी ऑडियंस की फीलिंग पर। इस हिसाब से क्लाइमैक्स तब होता है जब हमें शबरी के लिए गहरी करुणा महसूस होती है। और यही इस कहानी की खूबसूरती है, इसका जीनियस है। ये एक ही समय पर भक्ति की एक पावरफुल मिसाल भी है और आर्टिस्टिक रूप से करुणा पैदा करने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी। तो हम इस सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। शबरी की कहानी का असली मकसद क्या है? क्या ये भक्ति का रास्ता दिखाने वाली एक गाइड है, या फिर ये एक ऐसी कलाकृति है जिसे हमें गहराई से कुछ महसूस कराने के लिए बनाया गया है? शायद इसकी महानता इसी में है कि ये दोनों है,